अस्सलाम वालेकुम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। तो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होगे और खैरियत से होगे। आज हम जो हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे उसका आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोग्रामर या डेवलपर अगर वो डेवलप कर रहा है, जब तक उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आ, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने अपने जो सीरीज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग इसको उससे देख के आपको आइडिया हो जाए। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम फिलहाल उतना ही अंडरस्टैंड करेंगे जितना आपको प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है। फिर डिटेल में उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो कि इसको डेवलप करना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास विंडोज़ आता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के जो माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोप्राइटरी कंपनी है, तो उसको उन्होंने एक अपना प्रोप्राइटरी विंडोज का एक ओएस बनाया हुआ है। और वो ओएस आप देखेंगे जितने भी लैपटॉप्स हैं, मोस्टली इस वक्त लॉट ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो यूज करती हैं विंडोज को, जो कि यूजर के लिए एक यूजर फ्रेंडली था। इस वजह से लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते थे। बट विद द टाइम, जैसे टाइम डेवलप होता गया, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, स्पेसिफिकली कि रेस्परी पाई के जो यूजर्स हैं, रेस्परी पाई जिन्होंने यूज़ किया है या अपने एजुकेशन में, या जिनको पता है, तो एक स्मॉल कंप्यूटर है जिसके अंदर आपके पास पूरी मेमोरी होती है, आईओस होती है, वाईफाई है, लैन है। तो हर एक चीज़ इस छोटे से पीसी के अंदर ना अवेलेबल होती है, और इसकी प्रोसेसिंग पावर भी आजकल के दौर में तो काफ़ी बेहतर है। सो रेस्पबेरी पाई है, इसी तरीके से बीगल बोन ब्लैक है, कस्टम ओएस है। आप लिनक्स को देख सकते हैं कि लिनक्स जितनी एडवांस गाड़ियां आ रही हैं, तो गाड़ियों को फ्रंट पे जो क्लस्टर बनाया जाता है, मैंने कुछ वीडियो में क्लस्टर दिखाए भी थे फर्स्ट वीडियोस के अंदर के वो क्लस्टर्स। तो हमारा फोकस भी उसी डोमेन की तरफ है। तो लिनक्स हर एक चीज के अंदर वहां पर यूज हो रही है, ठीक है। इवन के आपके मोबाइल फोन्स के अंदर नॉर्मली लिनक्स होती है। इसी तरीके से मैक ओएस है, ये भी एक प्रोप्राइटरी ओएस है जो कि माइक एप्पल का है। जो कि आप देख रहे हैं कि जैसे एप्पल के जितने लैपटॉप्स हैं, एप्पल के कंप्यूटर्स हैं, उनके ऊपर उन जो इंस्टॉल्ड है ओएस, वो मैक ओएस है उसको कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास एंड्रॉयड है जो कि फेमस है काफ़ी, जो कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर सैमसंग मोस्टली यूज़ करता है। आजकल देखें एंड्रॉयड तो खैर एक वर्ल्ड फेमस हो गया है मोबाइल्स की वजह से, और मोबाइल फ़ोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से iOS है जो कि एप्पल के मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ होता है। और इस तरह के मतलब बंडल ऑफ जो ओएस है, यूबंटू एक ओएस है, ठीक है। लिनक्स के और काफ़ी फ्लेवर्ड हैं, जो कि मिंट है जैसे हो गया। एम्बेडेड सिस्टम के लिए जो लिनक्स यूज़ होती है वो है। रेस्पियन है जो कि रेस्पबेरी पाई के लिए यूज़ होता है। बीगल बोन के लिए कस्टम यूज़ होता है। तो इस तरीके से जितने ये ओएस हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये समझें कि इनकी कोर है चलने के लिए। इसमें क्या चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है, वो हम बेसिकली इस तरह देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ये समझें कि एक हार्डवेयर है जो कि आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे, अपने मोबाइल में देखेंगे, रेस्पबेरी पाई के ऊपर देखेंगे। तो इस तरह का एक हार्डवेयर होता है जिसमें आपके पास सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर होता है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर को रन कर रहा होता है, ठीक है। हमारे केस के अंदर देखें तो मैं अगर लेट्स से कभी ये जब जिस ट्यूटोरियल दे रहा हूं, तो आप देखेंगे तो ये एक एप्लीकेशन थी, मेरी प्रेजेंटेशन है, ये एक एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन को आप तक डिस्प्ले एक जो डिस्प्ले के सर्वर के थ्रू आपको मॉनिटर के ऊपर नजर आ रहा है, तो ये जो स्क्रीन के नजर आ रहा है, तो बेसिकली ये हार्डवेयर दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है, वो जो कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर का पैकेजेस होता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और उसमें अगर कहें तो हम स्पेसिफिक आ जाते हैं अपने लिनक्स की तरफ, क्योंकि हम लिनक्स को यूज करते हैं। लिनक्स हमारी जितने भी आगे फर्दर ट्यूटोरियल्स होंगे उनमें लिनक्स जाएगा। तो इस वजह से अगर लिनक्स को देखें, तो लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स की तरह के विंडोज जितने भी बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी सिमिलर टू लिनक्स काम करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं इसमें टॉप पे एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के नीचे आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं, उसमें कर्नल होता है, कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। और उसके बाद फिर एंड में आपके पास हार्डवेयर होते हैं, कुछ माउस कीबोर्ड और जितना भी कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, वो सारा इस तरीके से चलता है। तो एप्लीकेशंस यहाँ से
कोई भी एप्लीकेशन कॉल करती है बेसिकली कर्नल या लाइब्रेरीज को, और कर्नल और लाइब्रेरीज फिर हार्डवेयर के साथ टॉक करता है, हार्डवेयर फिर रिस्पॉन्ड करता है कर्नल को, और फिर कर्नल इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करके वापस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वो चीज डाटा जितनी भी इंफॉर्मेशन और वो दे देता है, और एप्लीकेशन उस चीज को डिस्प्ले कर देती है। तो इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं कि क्या किस तरीके से सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करना किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है और या क्या किया जाता है। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि आप देखें, यस, ये एप्लीकेशन है टर्मिनेटर, जैसे बैश की एक एप्लीकेशन है जो कि टर्मिनेटर के थ्रू हम यूज कर रहे हैं। तो आप इस साइड पे देखेंगे तो मैं इसके अंदर टूल, लेट्स से ये एप्लीकेशन है तो उसको मैं कमांड दे रहा हूँ, इस कमांड को बेसिकली एक टूल होगा कुछ भी रन करने के लिए। मैं अगर एच टॉप लिनक्स में लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर मुझे बता रहा है कि कौन कौन सी कमांड्स रन हो रही हैं। इसका मतलब ये कि कौन कौन से प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं। प्रोसेसेस को स्पेसिफिकली देखने के लिए एक और कमांड लिनक्स के अंदर होती है, तो आप यहाँ से प्रोसेसेस भी देख सकते हो, ठीक है, कि लिनक्स के अंदर इस वक्त कहाँ से प्रोसेस शुरू हुए हैं। और प्रोसेस जो लिनक्स में स्टार्ट होते हैं तो जो सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है वो इनिट होता है। इनिट फिर आगे या इसको वन से इस वजह से स्टार्ट करते हैं, पीआईडी मतलब प्रोसेस आईडी, वन से स्टार्ट होता है और उसके बाद वो दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करता है, तीसरा, चौथा, और इस तरीके से एक प्रोसेस स्टार्ट होते 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 इस लेवल तक पहुंच जाता है कि आपके पास फुल फ्लेज एक कंप्यूटर जो होता है पूरा का पूरा वो रनिंग स्टेट में आ जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास यहाँ पर भी काफी ज्यादा प्रोसेसेस ओपन हुए हैं। ऊपर आप देखें तो ये मेरे प्रोसेसर्स बता रहा है कि मेरे कितने प्रोसेसेस हैं। तो उसका क्या मतलब है, यहाँ से ये डिटेल ये सॉफ्टवेयर कॉल कर रहा है सिस्टम को, और वो कर्नल होता है, कर्नल को कॉल कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल कर रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिस्पॉन्स में बता रहा है कि आपकी जो हार्डवेयर है प्रोसेसर 0 से लेकर प्रोसेसर 7, मतलब जो 8 प्रोसेसर के अंदर कोर्स हैं, वो इस वक्त किस लोड के ऊपर किस तरह काम करेंगे। इसी तरीके से वो मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि ये जितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं इनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, उनकी बारे में आपके मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस की स्केजुलिंग के प्रोसेस एक दूसरे के साथ किस तरीके से किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, और फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये आ जाता है कि जो आपकी स्टार्ट है, स्टॉप है, सिक्योरिटी है, वो किस तरीके से हैंडल होगी, फाइलिंग किस तरीके से हैंडल होगी, आपके पास फाइल्स कहाँ पर किधर होंगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको सॉफ्टवेयर का जो आर्किटेक्चर होता है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा होता है। हम लाइब्रेरीज की बात करें, कर्नल होता है, कर्नल कहाँ पर, जैसे लाइब्रेरीज होती हैं, हम कमांड ls के थ्रू आ सकते हैं, ls/user lib। तो आप यहाँ देखेंगे ये बहुत सारी सिस्टम की लाइब्रेरीज हैं जो कि यहाँ पड़ी होती हैं, ठीक है। और ये लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इन एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। ये वाली जैसे ग्राफिक्स की लाइब्रेरीज हैं। इसके बाद आप यहाँ देखें पाइथन हमारे पास है, टूल्स हैं, ठीक है, ओएस के रिलीज के पैकेजेस हैं, ठीक है, एनवीडिया का है, नेटवर्क मैनेजर है जिसे आप के पास वाईफाई लैन सारा कनेक्टेड है, थंडरबर्ड का जैसे है, थंडरबर्ड आपके पास ये ईमेल का सॉफ्टवेयर होता है। तो सूडो है, रूबी है, आप ये देख सकते हैं कि कितने एप्लीकेशंस, ये जो लाइब्रेरीज हैं बेसिकली, यहाँ पर जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं ये सॉफ्टवेयर इन लाइब्रेरीज के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं कर्नल के साथ। और वो कर्नल जो हमारे पास होता है, वो कर्नल क्या होता है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता हो कि कर्नल किस तरीके से होता है, कर्नल स्लैश बूट, और यहाँ पर ls करेंगे तो हमारे पास यहाँ आप देखेंगे ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। इनिट रैम क्या होता है, सिस्टम मैप क्या होता है, आपको उनको में ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास आप जहाँ पर जैसे बूट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जितनी आपके पास लिनक्स के से रिलेटेड आ रही है ना ये चीज़ें, ये आपका कर्नल है, 5.13 कर्नल है, 5.15.087 वीएम लिनक्स। तो ये कर्नल के वर्जन्स हैं, ये डिफरेंट कर्नल आपके डिफरेंट सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं और ये इंटरेक्ट करते हैं। ये एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ड्राइवर्स होते हैं, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, सिस्टम कॉल्स होती हैं, जो कि बेसिकली सिस्टम कॉल्स को किस तरह एड्रेस करना है, यहाँ से एप्लीकेशन कॉल करती है इसके अंदर सिस्टम कॉल के थ्रू, और उसमें आपकी बहुत सारी जो लाइब्रेरीज यूज होती हैं वो यहाँ से इंटरेक्ट कर लेता है, और उसके बाद ये डायरेक्ट अंडर द लेयर डाउन वो फिर हार्डवेयर से ये कांटेक्ट करता है। तो आई होप कि इतनी ही डिटेल आपके लिए जानना जरूरी थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब ये जितनी डिटेल्स है, आई होप आपके लिए काफी फायदा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग,
इसमें एक और चीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एस टी के होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो प्रोप्राइटरी होता है, जैसे लिनक्स के लिए तो ओपन सोर्स में आपको एसटीके मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से विंडोज की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको विंडोज का एसटीके चाहिए, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको एंड्रॉयड का एसटीके होता है। तो जो जब जिस वक्त कोई भी कंपनी जब ये अपना ओएस लॉन्च करती है, अपना ओएस बनाती है, तो उनकी एप्लीकेशन लिखने के लिए वो क्या करते हैं कि वो एसटीके भी खुद बना के देते हैं। अगर वो एसटीके ना दें तो तब आप उनकी एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। जैसे कुछ अर्सा पहले अगर देखा जाए तो एप्पल ने अपना एसटीके नहीं दिया था। अगर जब तक एप्पल ने अपना एसटीके ओपन सोर्स नहीं किया था या कम्युनिटी को नहीं दिया था, तो एप्पल की एप्लीकेशंस एप्पल कंपनी के अलावा कोई भी नहीं बना सकता था। लेकिन जैसे ही एप्पल ने एसटीके पब्लिक कर दिया, तो एप्पल की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। और इस तरीके से अब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि एप्पल आईफोन्स की एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये एसटीके जैसे हमने पहले भी देखा था, मेरी एक पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ था कि कैसे एसटीके में क्या होता है। आपको एक शॉर्ट सा इंट्रो और भी दे देता हूँ एसटीके के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्यूट का एक एसटीके पड़ा हुआ था हमारे पास, ठीक है। 6.6 में हम जाएंगे और जीसीसी में हम जाएंगे। लेट मी शो इन दिस वे। ओके, तो यहाँ लिप्स में आप जाएंगे तो देखें यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं जो कि क्यूट को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंक्लूड का फोल्डर, यहाँ पर हेडर फाइल्स होती हैं, आपके जितने मॉड्यूल्स क्यूट यूज करते हैं उनके हेडर फाइल्स हैं, ठीक है। और ये हेडर फाइल्स आपकी प्रोग्रामिंग के लिए आपको हेल्प करते हैं। तो ये एसटीके प्रिपेयर किए जब क्यूट ने अपना एक ओएस को सपोर्ट के लिए दिया, तो उन्होंने भी अपना एक एसटीके दिया है कि आपने क्यूट में एप्लीकेशन बनानी है तो ये वाला एसटीके है। इसी तरीके से आपने विंडोज की एप्लीकेशन बनानी है तो विंडोज आपको एक एसटीके देगा जो कि आप विंडोज के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे। सिमिलरली एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड का एसटीके होगा। सो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगा। आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स में आप ऐड करना चाहते हैं इस वीडियो के साथ, तो आप कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर और ज्यादा डिटेल आपको रिक्वायर्ड होगी तो वो भी मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पोस्ट कर दूंगा। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय।